चले सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर कौन सा है जनाब? लेक्चर नंबर 6 कैफ 3 कॉस्टिंग। आज हमारी इंशाल्लाह लास्ट क्लास होगी बेसिक कॉस्टिंग की। हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब सितंबर 24 अटेम्प्ट के लिए और इंशाल्लाह इसी अटेम्प्ट में हम लोग पास करेंगे। चले बॉस, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या सीखा था जनाब? हम लोगों ने हाई लो मेथड डिस्कस किया था, ऐसा ही है? ऐसा ही है, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर हाई लो मेथड को डिस्कस किया था। चले सर थोड़ी सी बातें उस पर भी और करनी है। हाई लो मेथड, यस बॉस। सुने सर, ये हाई लो मेथड करता क्या था? ये हाई लो मेथड करता क्या था जनाब? आपके पास जो टोटल कॉस्ट है, इसका मतलब इस टोटल कॉस्ट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी है और फिक्स कॉस्ट भी है। इन दोनों को अलग करने का काम करता था, ऐसा ही है। वेरिएबल को अलग कर देगा और फिक्स को अलग कर देगा। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? जो कि प्रोडक्शन के साथ साथ वैरी होती रहे। कम यूनिट बनाए तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बनाए तो ज्यादा कॉस्ट। ठीक हो गया? आइए सर, हमने इसको एक एग्जाम्पल से सीखा था। हमने इसको एक एग्जाम्पल से सीखा था। क्या एग्जाम्पल सीखी थी? हमने यहां पे लिखे थे फॉर एग्जाम्पल यूनिट्स, और यहां पे हमने लिखी जनाब टोटल कॉस्ट। इस टोटल कॉस्ट का मतलब यहां पे वेरिएबल भी और फिक्स भी, यहां पे वेरिएबल भी और फिक्स भी। आइए जनाब, मैंने कुछ इंफॉर्मेशन दी आपको। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये इंफॉर्मेशन दी। मैंने बोला जनाब फॉर एग्जांपल जनवरी में आपने 10,000 यूनिट्स बनाए, फरवरी में आपने फॉर एग्जांपल जनाब 12,000 यूनिट्स बनाए। यहां पे जो कॉस्ट आई है वो फॉर एग्जांपल 60,000 की कॉस्ट आई है। यहां पे जो कॉस्ट आई है मेरे पास, यहां पे कॉस्ट आई है मेरे पास जनाब 70,000। चले सर, मुझे क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बता पाओगे इसी इंफॉर्मेशन में? बताएंगे जनाब? सर क्या मुझे इस इंफॉर्मेशन में वेरिएबल कॉस्ट बता पाएंगे? वेरिएबल कॉस्ट कितनी है पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट कितनी है? कल हम लोगों ने सीखा। कितना दोस्त? 5 रुपए पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, ऐसा ही है। फिक्स कितना लड़के? 10,000 रुपए, ऐसा ही है? ऐसा ही है। क्यों? आपने क्या बोला? हमने बोला जनाब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में निकालने चला। मैं कैसे निकालता हूं जनाब? मैं कैलकुलेट करता हूं चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्टिविटी। हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि जनाब कॉस्ट में जो चेंज आएगा, हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि जनाब कॉस्ट में जो चेंज आएगा वो किसकी वजह से आएगा? वेरिएबल की वजह से। कॉस्ट में जो चेंज आएगा वो किसकी वजह से आएगा? वेरिएबल की वजह से। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ऐसा सुनना। कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है? 10,000 का। कॉस्ट में चेंज आया जनाब 10,000 का। ये 10,000 आपने कैसे निकाले? 70,000 माइनस 60,000। किसके? 2,000 यूनिट चेंज होने की वजह से, ऐसा ही है। और 2,000 का नंबर आपने कैसे निकाला? 12,000 माइनस 10,000। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई दोस्त? एग्री कर दो। अगर मैं आपको ये बोलूं यहां पे एक मैं लिख दूं नोट, एडिशनल नोट। मैंने बोला जनाब देखें, इस कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है ना, वो वेरिएबल की वजह से तो आ रहा है, एग्री, थोड़ा सा फिक्स की वजह से भी आ रहा है। फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट था कौन सा वाला? स्टेप कॉस्ट वाला, याद है? फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट कौन सा था मेरे पास? स्टेप कॉस्ट वाला। मैंने बोला जनाब अगर तो प्रोडक्शन, नोट नंबर 1, इफ प्रोडक्शन एक्सीड बाय 10,000 यूनिट, अगर तो प्रोडक्शन 10,000 से बढ़ जाएगी, फिक्स कॉस्ट will increased by 2,000। क्या बोल दिया?
सर क्या बोल दिया मैंने, बताइए। अगर तो आपकी प्रोडक्शन 10 कितने से 11,000 से बढ़ जाएगी तो जनाब फिक्स कॉस्ट कितने से बढ़ जाएगी, 2,000। सुनना, इसका मतलब जनाब यहां पे प्रोडक्शन कितनी है, यहां कितनी है, इस कॉस्ट में जो चेंज आया है वेरिएबल की वजह से तो आया, साथ साथ किसकी वजह से भी आया, फिक्स की वजह से भी आया। लॉजिक समझ में मैंने क्या बोला, साथ साथ किसकी वजह से आया, फिक्स। इसके अंदर वेरिएबल तो बढ़ी है, साथ साथ फिक्स के कितने पैसे बढ़ गए। अगर मैं इसको बोलूं 68,000 तो अब मैं क्या बोलूंगा कि सर कॉस्ट में जो चेंज आया है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आया है, वेरिएबल की वजह से। लॉजिक समझ में मैंने क्या बोला, तो मेरे को यहां पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पे कितनी कॉस्ट लेनी पड़ेगी दोस्त, 68,000। बात समझ में मैंने क्या बोल दिया, लॉजिक समझ में। क्यों, चेंज इन कॉस्ट, सर चेंज इन कॉस्ट, कॉस्ट में चेंज आ रहा है, यूनिट में चेंज होने की वजह से सिर्फ किसकी वजह से लेना है मैंने, वेरिएबल की वजह से। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 8, ये कितना हो जाएगा बॉस मेरे पास 4 रुपए। क्या सबको बातें समझ में आई मैंने क्या बोल दिया, लॉजिक क्लियर। कॉस्ट में चेंज हो रहा है किसकी वजह से, प्रोडक्शन की वजह से, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की वजह से। किसी का एतराज नहीं है। चले बॉस, मैं जरा कॉस्ट कैलकुलेट करने चला, मैंने बोला सर जरा जनवरी में कॉस्ट निकाल दीजिए और जरा फरवरी में कॉस्ट निकाल दीजिए। आइए जी, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। जनवरी में आपने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए, 10,000 यूनिट। एक यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट, 4 रुपए। तो जनाब मेरे पास कितनी कॉस्ट हो गई है, 40,000, जबकि टोटल कॉस्ट कितनी है जी 60,000। तो कितना हो गया ये बैलेंसिंग, बैलेंसिंग फिगर कितनी दोस्त, 20,000। एग्री करते हैं, इधर आइए। फिक्स के अंदर फरवरी के अंदर वेरिएबल, फरवरी में मैंने कितने यूनिट बनाए, 12,000 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कितनी है 4 रुपए, कितना 48,000, जबकि टोटल कॉस्ट कितनी है 70,000। तो बाकी मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी, बैलेंसिंग फिगर कितना बॉस 22। जनाब फिक्स कॉस्ट जैन में कितनी थी, फिक्स में कितनी है, फेब में कितनी है 22, कितने से बढ़ गई है। और बोला था हमने कि अगर हमारी प्रोडक्शन 11,000 से बढ़ जाएगी, जो कि बढ़ी है, तो हमारी फिक्स कॉस्ट 2,000 से बढ़ जाएगी। क्या सबको बात समझ में आई मैंने क्या बोला। बताने का मकसद ये है कि जनाब अगर तो आपकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की वजह से बढ़ रही है फिर तो सही चलेगा, लेकिन अगर फिक्स की वजह से भी बढ़ रही है तो इसका मतलब है अब ये नहीं चलेगा, आपको इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्या सबको बातें समझ में आई, पक्का। चले सर 2 मिनट देता हूं, उसको फटाफट कॉपी करें, फिर 1-2 एग्जाम्पल्स हमने और करनी है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट कॉपी बड़ी स्पीड में करेंगे। चले मैं ऑनलाइन वाले, ये नोट मैंने अपनी तरफ से दिया है, ये नोट मैंने अपनी तरफ से ऐड किया बेसिकली एग्जाम्पल के अंदर। और ये जो 68,000 कैसे आया, मैंने 70,000 में से 2,000 हटा दिया। मैंने बोला ताकि चेंजेस आपकी सिर्फ कौन सी आए, वेरिएबल वाली चेंजेस हो। फिट है जी, आगे बढ़े मेरे भाइयों, आगे बढ़े। सुने जी सुने, मैंने बोला जनाब अगर मैं और भी नोट लिखूं, मैं बोलूं जनाब फॉर एग्जाम्पल इफ प्रोडक्शन एक्सीड बाय 10 बाय इफ प्रोडक्शन एक्सीड बाय 15,000 यूनिट्स, अगर तो प्रोडक्शन 15,000 से बढ़ जाएगी, फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 10%। मैंने परसेंट में दे दिया, अब माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते डेफिनेटली, नंबर ही नहीं पता हम किसको माइनस करेंगे, नंबर ही नहीं पता हम किसको माइनस करेंगे। सुने जी, सवाल बनाता है मैं यहां पे इंफॉर्मेशन लिखता हूं जनाब फॉर एग्जांपल 5,000 यूनिट, यहां पे मैं लिखता हूं जनाब फॉर एग्जांपल 8,000 यूनिट, यहां पे मैं लिखता हूं 4,000 यूनिट, यहां पे मैं लिखता हूं जनाब 16,000 यूनिट। ठीक हो गया। चले जी, यहां पे मुझे कैलकुलेटर मिलेगा कोई, $45,000 $63,000 $39,000
112,500। चलिए सर, मुझे बता पाएंगे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? जी बॉस, मुझे वेरिएबल कॉस्ट बता पाएंगे कितनी है? हाँ दोस्त, कितना? 6 पॉइंट। सबका जवाब यही है? ये नोट नहीं पढ़ा अंग्रेजी वाला? मेरे दोस्त अंग्रेजी वाला नोट भी तो पढ़ो। बताइए बताइए। चलिए सर आगे बढ़े। हाँ मेरे भाइयों, आंसर बताओ। हाँ 6 पक्का पक्का पक्का। क्यों यार, ये क्या बात हुई? गलत गलत गलत। 6 वाला जवाब बिल्कुल ठीक है। दिमाग चलाना है बॉस, दिमाग चलाना है कॉस्टिंग के पर्चे में। मेरे भाई कॉस्टिंग के पर्चे में दिमाग चलाने का। सिक्स आ गया सर, कॉस्टिंग के पर्चे में दिमाग चलाने का। अगर दिमाग नहीं चल रहा तो चलाना सीखना है हमें। सुने बॉस, हमने क्या सीखा था? हाई लो मेथड। हमने बोला भैया 4 महीने के डेटा, 2 महीने के डेटा उठा ले। कौन कौन से? एक हाई वाला और एक लो वाला। हमने उठाया सर जनवरी, और क्या दिख रहा है मेरे को? अप्रैल दिख रहा है। लेकिन सर अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है? अंग्रेजी में लिखा हुआ है भाई कि अगर 15,000 से यूनिट ज्यादा हो जाएंगे तो फिक्स कॉस्ट आपकी कितने से बढ़ चुकी होगी? 10% से जनाब। यानी कि ये क्या है मेरे पास? सर वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट में जो चेंज आएगा यूनिट के चेंज होने की वजह से, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएगा? वेरिएबल की वजह से। लेकिन यहां पर अगर तुम ये 2 डेटा पिक करते हो तो कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है वो वेरिएबल की वजह से तो आ रहा है, साथ साथ किसकी वजह से भी आ रहा है? फिक्स की वजह से आ रहा है। तो लॉजिक तो आउट हो गई ना भाई। आपने ऐसे कैसे डिवाइड कर लिया यार? सोचने की सलाहियत बढ़ानी पड़ेगी भाई, सोचने की सलाहियत बढ़ानी पड़ेगी। कुछ ना कुछ एग्जाम में नया होगा। ये कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट तो अपने को पता था, कॉन्सेप्ट तो अपने को पता था, लेकिन हमने सोचा नहीं। एग्जाम में ऐसी दसियों चीजें होती हैं भाई, कोई नई चीज आ जाती है। डन है जी। सुने तो जनाब, फिर हमें क्या करना पड़ेगा जनाब? हमें एक काम करना पड़ेगा, जिस तरह अभी हमने किया, इसमें से फिक्स कॉस्ट को निकाल दें। कितने से बड़ी? सर कितने से निकाले? मेरे को तो अमाउंट ही नहीं पता, मेरे को तो परसेंटेज पता है। तो फिक्स कॉस्ट बता दो कितनी है, उसका 10% माइनस कर दूंगा, वो भी नहीं पता मुझे। फिर क्या करें बॉस? फिर क्या करें? तो हमने बोला सर हम यहां पे सेम पैटर्न वाला डाटा फॉलो करेंगे। सेम पैटर्न वाला डाटा फॉलो करेंगे। क्या पैटर्न वाला फॉर्मूला? मुझे एक बात बताओ, यहां फिक्स कॉस्ट कितने यूनिट से बढ़ रही है? 15,000 से। यहां पे फिक्स कॉस्ट, यहां पे कितने यूनिट बनाए हैं? 5,000। यहां पे फिक्स कॉस्ट कैसी है सर? सेम। सेम बोले तो नॉर्मल ले दो, जो नॉर्मल फिक्स कॉस्ट चलती भी आ रही है। यहां पे कैसी है सर? इसको मैं ये सिंबल देता हूं, आप कुछ भी लिख दो, आप नॉर्मल लिख दो, सेम लिख दो, कुछ भी लिख दो। यहां पे फिक्स कॉस्ट कैसी है? नॉर्मल, सेम, कुछ भी लिख दो। यहां पे फिक्स कॉस्ट कैसी है? इंक्रीज वाली है। बात मानते हैं? बात मानते हैं? तो सर ये सेम पैटर्न तो नहीं हुआ ना यार, सेम पैटर्न तो नहीं है। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने बोला सर मैं इस डेटा को नहीं ले सकता, मेरे पास ये डेटा है सेम पैटर्न वाले, तो मुझे इसमें से हाई लो सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक ये हाई वाला और एक ये लो वाला। सही, लो ये था, सॉरी। डन है जी। तो मैंने क्या बोला? चेंज इन कॉस्ट। सर कितनी कॉस्ट में चेंज आ रहा है? 63,000 माइनस 39,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्टिविटी। कितना? 8,000 माइनस 4,000। यस बॉस, कितना? ₹6। बोलो बोलो, ये नहीं है? 6 नहीं आ रहा? हाँ तो बोलो ना। ₹6 पर एक यूनिट बनाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी जनाब? ₹6। फिर जो डाटा आपने सेलेक्ट किया है वही डाटा लेंगे, यानी कि या तो फैब का डाटा लेंगे या तो मार्च का डाटा लेंगे। तो सर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट फैब में मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए हैं? 8,000 मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट पे कितनी? ₹6। कितना दोस्त? 48,000। और टोटल फैब में मेरे पास कॉस्ट है कितनी? इस 63,000 के अंदर 48,000 क्या है मेरे पास? वेरिएबल। तो बाकी क्या बचा? फिक्स कॉस्ट। कितना? 15,000। क्या सबको बातें समझ आई? चलो भैया जरा अप्रैल की वर्किंग भी करके देख लेते हैं। आओ जी आओ। अप्रैल के अंदर
वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। यस बॉस, वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास कितनी यूनिट कितने बनाए मैंने, 16,000 मल्टीप्लाई बाय 6 रुपए, कितना 96,000। और टोटल कॉस्ट कितनी है मेरे पास 112,500 ऐसा। तो बाकी मेरे पास क्या बची, फिक्स कॉस्ट कितनी, चेक करो 10% ही ज्यादा है, चेक करो 10% ही ज्यादा है, वैसे ही था। क्या लॉजिक समझ में आई, सेंस समझ में आया? चले सर फिर 2 मिनट आपके कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा डाटा हो तो एक हाई वाला उठाओ, एक लो वाला उठाओ, क्योंकि फ्लक्चुएशन होती है डाटा के अंदर ना। या तो मैं सवाल ऐसा बना रहा हूं कि आंसर सेम आएगा। हाँ हाँ, चले बॉस 2 मिनट है, इसको फटाफट कॉपी करेंगे, फिर हम एक और कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। चले सर आगे बढ़ते हैं। सुने एक और बात, सुने दोस्त, यार ऐसा भी तो हो सकता है कि सप्लायर आपको डिस्काउंट दे रहा हो तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी कम या ज्यादा भी हो रही हो, ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, इसको भी 2 मिनट के लिए मैं हटाता हूं, इस नोट को 2 मिनट के लिए मैंने इसको हटा दिया, ठीक है जी। नोट नंबर 2, इफ प्रोडक्शन exceed by 7,000 units, variable cost per unit will decrease by 5%। क्या मतलब बॉस, अगर तो 7,000 से ज्यादा यूनिट बनाओगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी, कितने से 5%। सुनना जनाब, यहां पे वेरिएबल कॉस्ट कैसी वाली है, सेम नॉर्मल वाली, यहां पे कैसी वाली है, डिक्रीज वाली है, यहां पे कौन सी वाली है, नॉर्मल वाली। क्या इन दोनों डेटा को उठा के मैं हाई लो कर सकता हूं, है जी? नहीं, क्यों सर, कॉस्ट में चेंज हो रहा है, एग्री, वेरिएबल की वजह से, लेकिन क्या सेम पैटर्न की वजह से हो रहा है? नहीं सर, यहां पे कितने रुपए के हिसाब से गया हुआ है, यहां पे जो गया हुआ है वो 5% कम गया हुआ है। बात समझ में मैंने क्या बोला, हमें 2 चीज देखनी है, एक तो कॉस्ट में चेंज हो रहा है वेरिएबल की वजह से, वो डाटा उठाना है, दूसरा सर सेम पैटर्न में, यानी कि एक जगह पे वेरिएबल गई है 10 रुपए और एक जगह पे वेरिएबल पर यूनिट गई है 8 रुपए, ये भी नहीं करना हमें। बात समझ में आई? एक जगह पे भी 10 रुपए जाए तो दूसरी जगह पे भी वेरिएबल 10 रुपए जाए, तभी तो वो 10 रुपए निकल कर आएगा। बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया, बात समझ में मैंने क्या बोल दिया? चलें सर मैं इसका पूरा सवाल बनाता हूं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सुनिए, फिक्स वाला एलिमेंट भी डाल रहा हूं मैं, इफ प्रोडक्शन एक्सीड बाय 8,000, if production exceed by 10,500 units, fixed cost will increase by 10%। ठीक है जी, यूनिट्स में यहां पे लिखना शुरू करता हूं। मैंने क्या लिखा है यहां पे, 7,000 और 10,500। तो यहां पे मैं लिखता हूं जनाब 4,000, यहां पे मैं लिखता हूं सर, चलिए क्वेश्चन कॉपी करें, क्वेश्चन कॉपी करें बॉस। चलो जी, चलिए सर स्टार्ट करें। भाइयों मुझे कोई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बता पाएगा? और सही, और करें दिमाग चलाइए बॉस, दिमाग चलाइए, सोचिए, सोचने की सलाहियत बढ़ाइए, सोचने की सलाहियत बढ़ाइए। अंग्रेजी के साथ नीचे जो एडजस्टमेंट लिखी हुई है,
सोचना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा अगर कॉस्टिंग का पर्चा पास करना है तो। दोस्त कितनी? पक्का? और डिस्काउंट के बाद यस। फिक्स कॉस्ट कितनी? करो करो, चीते हो गए, कैलकुलेटर पे करो। बिल्कुल ठीक है। और बढ़ने के बाद फिट है, फिट है सब लोग। भाई क्या कर रहे हैं हम लोग? जनाब सोचना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा, तब जाके पर्चा पास होगा। हाँ और भी डेटा ले सकते हैं, और भी डेटा ले सकते हैं, जरूरी नहीं है जैन और मार्च का लें, बाकी भी डेटा ले सकते हैं। चले सुने भाई, पढ़े बस, और किसी का दिमाग नहीं चला? हो गया? चलिए कौन सी क्लास? वालेकुम सलाम। हाँ तो लेट क्यों आ रहे हो? अबे क्या कर रहे हो? बैठो बैठो। चले सुने, हमने बोला भाई, हमने बोला सर सबसे पहले तो हम डिसाइड कर लेते हैं, हम ऐसे डायरेक्ट हाई लो मेथड अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि पैटर्न सेम चाहिए हमें, पैटर्न सेम चाहिए। क्या बोला मैंने? इफ द प्रोडक्शन एक्सीड बाय 10,500 यूनिट, अगर तो प्रोडक्शन 10,500 यूनिट से बढ़ जाएगी तो फिक्स कॉस्ट कितने से बढ़ जाएगी? 10%। आइए सर, मैंने बोला सर कितने यूनिट की बात हो रही है यहाँ पे? 10,500 यूनिट। इधर आइए, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कैसी है बॉस? नॉर्मल वाली है। नॉर्मल वाले के लिए आप नॉर्मल लिख दो या कोई भी सिंबल डोनेट कर दो। यहां पे दोस्त, यहां पे सर, यहां पे मानते हैं? इधर आइए, इफ द प्रोडक्शन एक्सीड बाय 7, अगर तो 7, हाँ अगर तो 7,000 यूनिट से आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। कितने से? 5% से। कितने से भैया? 7,000 यूनिट। यहां पे कितने यूनिट है? वेरिएबल कैसी? सेम। यहां पर आओ, वेरिएबल कैसी? डिक्रीज है बॉस, कम हो रही है। यहां पे नॉर्मल या सेम। यहां पे दोस्त, यहां पे दोस्त, यहां पे दोस्त, फिट हो गया। चले सर मुझे 2 डाटा उठाने, कौन से वाले जिसमें पैटर्न सेम हो? किस किस में पैटर्न सेम है? मैंने बोला बॉस पैटर्न किस किस में सेम है? सर पैटर्न सेम है, एक जैन में सेम दिख रहा है और एक मार्च में। तो सर या तो आप जैन वाला और मार्च वाला डाटा उठा लीजिए, ये भी ले सकते हैं हम लोग। और किसमें पैटर्न सेम दिख रहा है? फिक्स नॉर्मल है, वेरिएबल कम है। फिक्स नॉर्मल है, वेरिएबल कम है। इसका भी तो पैटर्न सेम है ना दोस्त, ये भी तो ले सकते हैं। पैटर्न तो सेम है, जरूरी थोड़ी है दोनों बढ़े बढ़े वाली लें या दोनों डिक्लाइन वाली लें, दोनों नॉर्मल वाली लें, जरूरी थोड़ी ना है। ये कितनी? फरवरी और फेब और अप्रैल। आप चाहो तो ये ले लो। और मई के अंदर इसमें फिक्स ज्यादा, वेरिएबल कम, फिक्स ज्यादा, चीज तो सेम है ना यार। ऐसा तो नहीं है कि यहां पे फिक्स ज्यादा यहां पे फिक्स कम हो, ऐसा तो नहीं है। तो चाहे तो आप मई और जून ले लो। बात समझ में? मैंने क्या बोल दिया? बात समझ में? आइए सर, वेरिएबल कॉस्ट, अभी आप कौन सा डेटा ले रहे हैं बॉस? मैंने बोला सर मैं काम करता हूं, पहला वाला डेटा ले लेता हूं, जनवरी और मार्च वाला। आओ लड़के बताओ, जनवरी मार्च में चेंज इन कॉस्ट कितनी दोस्त? 80 माइनस चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट। कितना दोस्त? चेंज इन यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी? 10 रुपए। एग्री करते हैं? चले सर मैं जरा जैन में रखता हूं, या फिर क्या डेटा लिया मैंने? मार्च। या तो जैन में रखो या तो मार्च में रखो। आओ जी, वेरिएबल कॉस्ट जैन में मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए हैं, मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कितना हो गया लड़के? 40,000। और जैन में मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी है? जैन में मेरे पास टोटल कॉस्ट है 70। इस 70 के अंदर 40 कौन सी है? वेरिएबल। तो बाकी क्या बची? फिक्स कितना? 30,000। एग्री और नॉट? फिट है? चले सर, क्या इसके अंदर डिस्काउंट या डिक्रीज शामिल है? नहीं। डिक्रीज कितने से आ रहा था? 7,000 यूनिट से। क्या 7,000 यूनिट लिए मैंने? यहाँ पे नहीं लिए। एग्रीड? आपने, हमने बोला सर आप एक काम करते हैं, अब इसमें रख के देखते हैं भाई। चलो इस पे भी रख के देख लेते हैं। आओ जी, मैं उठा रहा हूं कौन सा वाला डेटा? फेब वाला और अप्रैल वाला। चेक करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यस बॉस। चेंज इन कॉस्ट कौन सा भैया? फेब और अप्रैल। कहां गया? अप्रैल ये रहा और फेब ये रहा। चेंज इन कॉस्ट 115,500 माइनस 106,000। चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट 9,000 और 8,000। कितना दोस्त?
आंसर बताओ। 9.5 लड़के, 9.5। सर ये तो 10 था, यहाँ पे 9.5 हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि 7,000 से ज्यादा यूनिट बनाओगे तो 5% डिस्काउंट कमी होगी। 5% ही है ना कमी। एग्री करते हैं? चले सर, अगर मैं इसकी वर्किंग करना चाहूं, मैंने बोला सर यहां पर आइए, फैब, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। फैब में मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए हैं? 8,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट पे कितनी? 9.5। कितना दोस्त? 76,000। ऐसा। उसके बाद है मेरे पास फैब के अंदर टोटल कॉस्ट कितनी? 106,000। इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं? 76। तो बाकी क्या बचा? फिक्स कॉस्ट कितना? 30,000। सही निकला? डन है? हमने बोला सर आप एक काम करें, इसमें भी करके देख लें। कौन से वाले में दोस्त? मई और जून में। मई एंड जून के अंदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आइए जी, कहां है मई और जून? ये रहा। चेंज इन कॉस्ट 2,04,000 माइनस 139,400 डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट 18,000 माइनस 11,200। कितना दोस्त? 9.5। आओ जी, जून में रख देते हैं डाटा। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। यस बॉस, जून में मैं डाटा रख रहा हूं। जून में मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए हैं? 18,000 मल्टीप्लाई बाय 9.5 कितना? 17,000 171,000। और जबकि टोटल कॉस्ट जून में कितनी है दोस्त? 2,04,000। इस 2,04,000 के अंदर 171 क्या मेरे पास वेरिएबल, तो बाकी क्या बचा? फिक्स। कितना? वह फिक्स कॉस्ट तो बढ़ गई। फिक्स कॉस्ट तो बढ़ गई। सर कितने परसेंट से बढ़ गई? यही तो बोल रहा था सवाल के अंदर। अगर 11,000 10,500 से यूनिट बढ़ जाएंगे तो फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 10% ज्यादा। क्या सबों को बातें समझ में आई? तो बताने का मकसद यह है कि जनाब डायरेक्ट हाई लो मेथड नहीं उठा लेना। आपको एडजस्टमेंट नहीं देखनी पड़ेगी कि जनाब कॉस्ट में फ्लक्चुएशन तो नहीं हो रही है, कॉस्ट में फ्लक्चुएशन तो नहीं हो रही है, तो उसको कंसीडर करते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। क्या सबों को बातें क्लियर? दिक्कत परेशानी नहीं है? चलिए कॉपी करें फटाफट 1 मिनट के अंदर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें सर, जब तक मैं बोर्ड का सफाया करता हूं, ऑनलाइन वालों क्वेश्चन नंबर 11 अल खैर पढ़ना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 11 अल खैर। चलें दोस्त, मुझको वेरिएबल और फिक्स अलग करके दे दीजिए। बेहतरीन है फिक्स, बेहतरीन बेहतरीन। फिक्स बताओ। हाँ ऑनलाइन वालों, मैंने जो ना माइक बंद किया हुआ था। हाँ माइक बंद किया हुआ था। जब वो फिजिकल बच्चों को डांट रहा होता है ना, तो फिर मैं माइक बंद कर देता हूँ, वरना फिर वो रिकॉर्डिंग में चला जाता है। क्योंकि इधर जो ना एक साइड पे बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ जवाब ही नहीं दे रहे। तो मैं इनको बोल रहा था कि जनाब आप लोग अगर दिमाग अभी ऑफ हुआ हुआ है, सुन हुआ हुआ है, उसकी 2 वजह है। एक वजह यह है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आप आराम से 8, 7, 8, 9 घंटे सो के नहीं आए हुए। पहली वजह, अगर आप सोकर आए फिर भी आपका दिमाग नहीं चल रहा, तो इसका मतलब है कल आपका रजिस्टर बंद हुआ है, तो आज आपका रजिस्टर खुला है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी से सीए करने आए हो तो बहुत गलत फील्ड में आ चुके हैं आप। इस स्ट्रेटेजी में आपका बीबीएमबी हो सकता है, सीए नहीं हो सकता। सीए के लिए जो हमने पढ़ा, घर जाके आप उसको एक दफा दोबारा पढ़ेंगे ताकि आपके दिमाग में वो सेव रहे। दोबारा पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ रजिस्टर खोल के पर्चे पलट के देख लिए, नहीं। जो एग्जाम्पल क्वेश्चन मैंने कराए हैं, घर जाके आप उसको अलग प्रैक्टिस रजिस्टर के अंदर दोबारा से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखा आपने, पढ़ा, उसको तसल्ली से सॉल्व किया, फिर सॉल्यूशन के साथ आपने मैच किया। इस स्ट्रेटजी से पढ़ेंगे तो पर्चे निकलेंगे आपके, वरना बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक हो गया भाई? चले जी, तो देखिए ना, ये लोग जवाब दे रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं दे रहे यार? आप लोग को समझ में नहीं आ रहा किसको किससे डिवाइड कर दें। देखो जब ऐसा लग रहा हो ना यार, हर नंबर को हर किसी से डिवाइड कर रहे हो, सही है, और दिमाग ना चल रहा, इसका मतलब बहुत गड़बड़ है, इसका मतलब मसला है। चलें सर सुने, क्या फरमा रहे हैं? द फॉलोइंग डाटा पर्टेन टू द अल खैर लिमिटेड। अल खैर लिमिटेड का डाटा मेरे पास 1, 2, 3, 4 महीनों का डाटा है। यूनिट कितने मेरे पास? 90,000 और कॉस्ट भी दे रहा है इसी तरह से।
अल खैर हैज आइडेंटिफाइड दैट टोटल फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय 20%। सर फिक्स कॉस्ट आपकी 20% से बढ़ जाएगी व्हेन प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन आपकी 35,000 से ज्यादा होगी तो। एंड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल ऑल यूनिट इंक्रीज बाय, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी कितने से, 5% से। अगर तो आपकी प्रोडक्शन 75,000 यूनिट से ज्यादा होगी तो। ऐसा चले सर, हम डायरेक्ट हाई लो मेथड नहीं लगा सकते, मुझे यहां पे कुछ पैटर्न बनाने पड़ेंगे। बॉस कौन से पैटर्न है मेरे पास, आइए दोस्त, इसको मैं यहां पे क्या बोलूंगा, प्रोडक्शन, यहां पे मैं क्या बोलूंगा, कॉस्ट। आइए सर, मैंने बोला जनाब यहां पे कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, 90,000, यहां पे कितने 70,000, यहां पे कितने 40, और दोस्त यहां पे कितने 20,000। कॉस्ट का अगर मैं बताऊं आपको तो जनाब ये कितना मेरे पास 702 500, ये कितना है मेरे पास दोस्त 590, ये कितना है मेरे पास 440, ये कितना है मेरे पास सर 3 लाख। चले सर सुनेंगे, मैंने बोला जनाब ये है मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। जरा पैटर्न डिसाइड कर लेते हैं, क्या फरमा रहे हैं सर, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में क्या कह रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी जब 75,000 यूनिट से ज्यादा बनेंगे। यहां पे वेरिएबल कॉस्ट की ऐसी होगी इंक्रीज वाली, यहां पे बॉस नॉर्मल फिट है जी। आइए सर, फिर क्या बोल रहे हैं, फिक्स कॉस्ट के बारे में बढ़ जाएगी जब 35,000 यूनिट, यहां पे फिक्स कॉस्ट कैसी होगी, यहां पे नॉर्मल। तो सर मेरे पास सेम पैटर्न वाले कितने डेटा हैं, 3 है, नहीं सॉरी ये 2 है, तो मैं सिर्फ इसी को सॉल्व कर सकता हूं। फिट है जी। आइए सर, मैंने बोला सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में ये 2 डाटा लेने चला, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट, 70 माइनस 40, यस बॉस कितना ₹5 पर यूनिट। ऐसा चले सर, फिक्स कॉस्ट निकालने चले, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कितने यूनिट्स है मेरे पास, यहां पे किसी को भी रख दो, 70,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय ₹5, कितना दोस्त, हाँ जी 3,50,000, और मेरे पास टोटल इस 70,000 यूनिट पे कॉस्ट कितनी है 590, तो कितना हो गया दोस्त, जनाब ये फिक्स कॉस्ट बड़ी भी है कम वाली है, आपने ये डेटा उठाया ना, इसमें फिक्स कॉस्ट कैसी है बॉस, तो ओरिजिनल वाली कितनी होगी, कितनी नंबर बताओ ना, नंबर बताओ, करो 190, खूबसूरत जवाब, 192 खूबसूरत जवाब, 192, हाँ बोले बहन कितना, हाँ अब आपको मैथ सिखानी है, ये पूछने का मकसद है मैथ सिखानी है। सुने दोस्त मेरे भाइयों, ये मैथ चाहिए मुझे कॉस्टिंग में, जो मैं बोलता हूं ना तो कॉस्टिंग में थोड़ी सी मैथ चाहिए, वो ये चाहिए जो मैं आपको सिखाने वाला हूं अभी। सुने बॉस, मैंने बोला सर ओरिजिनल आपकी अभी मेन सैलरी कितनी है, सुनना फॉर एग्जांपल इस सवाल से हटके बात, एक बंदा है उसकी तनख्वाह है फॉर एग्जांपल जनाब 3 लाख, कितनी तनख्वाह है दोस्त 3 लाख, उसकी तनख्वाह में इंक्रीमेंट लगा 10% का, 10% उसकी तनख्वाह हमने बढ़ा दी, इसका मतलब है तनख्वाह बढ़ा दी तो भैया ऐड करूंगा, डिक्रीज थोड़ी ना करूंगा, ऐड इंक्रीज इंक्रीमेंट लगा दिया मैंने, सर कितना लगा दिया 10%, तो 3 लाख का 10% कितना 10% इसका लगेगा ना बॉस, तो उसकी नई तनख्वाह कितनी हो जाएगी 3,30,000, एग्री करते हो, पुरानी तनख्वाह कितनी थी, नई तनख्वाह कितनी है, एग्री करते हो। हमने बोला सर आप लोग माशाल्लाह अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, फाइनेंस के स्टूडेंट हो, हमने बोला यार इस बंदे की तनख्वाह अब हो चुकी है 3,30,000 और 10% इसका इंक्रीमेंट लगा है, पुरानी तनख्वाह कितनी थी, नंबर बोल मेरे भाई, नंबर बोल मेरे भाई, अबे अभी तो निकाला 297 कैसे निकाल दी, 297 कैसे आ गए, अभी तो हमने वर्किंग की है, 3 लाख 3 है यार, 297 कैसे हो गए भाई,
ये कैलकुलेट कर रहे हैं आप लोग? अभी तो ये ना 3 लाख, ये 297 कैसे बना दी? बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया? लड़के ये मेरे को मैथ्स चाहिए, मेरे को ना ये मैथ्स चाहिए। अब सुनना जरा, 3 लाख इसकी तनख्वाह थी और ये तनख्वाह 10% से बढ़ गई बोले तो 30,000, ऐसा था ना यार? सही है। अब हमने बोला सर मैथ्स सीखे, तनख्वाह बढ़ी है 10% से, किसकी? इसकी। जिसके ऊपर 10% लगाया जाता है वो होता है 100%। जिस पे 10% लगाया जाएगा वो कितना होता है? 10%। ये मतलब क्या है? ऐड बोले तो ऐड करो कितना? 110%। 3 लाख का डायरेक्ट 110% करोगे नंबर बनेगा? 3 लाख का करो करो कैलकुलेटर से, 3 लाख का डायरेक्ट 110% करोगे तो नंबर बनेगा। रिवर्स जाने के लिए मुझको क्या करना पड़ता है? डिवाइड। इस नंबर को इसी से डिवाइड करेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे? 100% पे। तो करिए 3,30,000 डिवाइडेड बाय 110%, कितना? लॉजिक ले रही? ऐसे किया जाता है भाई। अब आओ सर, आपका नया वाला रेंट कितना है? दोस्त नया वाला रेंट कितना है आपके पास? जिसके ऊपर कितना बढ़ा हुआ है? 20%। किसका? इसका। ये कितना? 100%। रेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब है ऐड हो रहा है, तो ये कितना? बात समझ आ रही है? ऐड हो रहा है, लेस नहीं हो रहा। अगर लेस होता तो मैं क्या लिखता है यहाँ पे? 80%। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? इस अमाउंट को इसी की परसेंटेज से डिवाइड करो दोस्त, कितना? 2 लाख। तो अभी अजीब अजीब आंसर क्यों दे रहे थे भाई? नहीं अच्छा खासा आंसर गलत आए थे। बात समझ में आई भाई? मेरे को ये मैथ्स चाहिए, कोई मुश्किल है मैथ्स? ये चाहिए कॉस्टिंग के अंदर, सिर्फ इतनी मैथ्स चाहिए होती है। लॉजिक क्लियर भाई? लॉजिक क्लियर? आइए सर, आइए क्या फरमा रहे हैं? रिक्वायरमेंट में कंस्ट्रक्ट दी कॉस्ट। रिक्वायरमेंट नंबर ए, कंस्ट्रक्ट दी टोटल कॉस्ट ऑफ फंक्शन फॉर डिफरेंट प्रोडक्शन रेंज यूजिंग दी हाई लो मेथड। मेरे पास 4 प्रोडक्शन रेंज हैं, यानी कि इन्होंने जो 4 यूनिट बनाए हैं। आइए सर, ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना ये चाह रहे हैं सर कि अगर तो 90,000 यूनिट्स बने हैं तो उसकी कॉस्ट फंक्शन क्या बनेगी? सुने, कॉस्ट फंक्शन से मुराद, कॉस्ट फंक्शन से मुराद टोटल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। मानते हो? मानते हो? सुनना, मैंने बोला सर एक कॉस्ट फंक्शन ऐसा है, अगर तो हम 0 से लेके 35,000 यूनिट तक बनाएंगे, अगर तो हम 0 से लेके 35,000 यूनिट तक बनाएंगे तो जनाब मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? मैंने बोला सर वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास मेन ओरिजिनल वाली वेरिएबल कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 10 रुपए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एग्री करते हैं? अगर हम 0 से लेके 35,000 यूनिट तक बनाएंगे तो जनाब आपके पास कोई कॉस्ट वॉस्ट नहीं बढ़ेगी, सब कैसा होगा? ओरिजिनल होगा। ओरिजिनल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 10 रुपए मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से और प्लस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी है लड़के? ओरिजिनल वाली 2 लाख। वेरिएबल आई एम सॉरी कितना था? 5 रुपए। आई एम सॉरी 5 रुपए। डन है जी। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर तो आप 35,000 यूनिट से 75,000 यूनिट तक बनाते हैं तो अब मेरे पास ये कॉस्ट फंक्शन कैसा होगा? कॉस्ट फंक्शन मतलब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। जी सर वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज आएगा? नहीं सर, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज कहां रहा है? 35,000 75,000 के बाद तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी? ये वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट 5 रुपए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट। सर फिक्स कॉस्ट कितनी लिखूं मैं? 2,40,000। क्यों? 35,000 से ज्यादा बनाएंगे तो फिक्स कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। बात समझ नहीं मैंने क्या बोला? तीसरा कॉस्ट फंक्शन क्या बनने वाला है दोस्त? 75,000 यूनिट से लेके जिंदगी भर जितने भी यूनिट्स बनाएंगे आप। अब सर वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? हाँ लड़के 5 रुपए नहीं होगी, अब 5 रुपए बढ़ रही है। कितने परसेंट से बढ़ाओगे? 5% से। तो जनाब इसका जरा 5 रुपए का 5% बढ़ाओ या 105% ले लो, एक ही बात है। कितना लगे? 5 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। और फिक्स कॉस्ट कितनी लेगा मैं? फिक्स कॉस्ट कितनी लेगा मैं? 2,40,000। क्या सबों को बातें समझ आ रही है मेरा भाई? कोई दिक्कत परेशानी, कोई घबराहट? ऑल ओके, ऑल गुड? आगे बढ़ चलें, आगे बढ़ चलें। सर रिक्वायरमेंट नंबर बी क्या है? मैं मिटाऊं? किसी को कॉपी करना है? मिटा दो? श्योर?
चले सर, रिक्वायरमेंट नंबर बी क्या फरमा रहे हैं? डिटरमाइन द मोस्ट फीजिबल ऑप्शन इफ एकर कैन सेल। सर अगर तो रिक्वायरमेंट नंबर बी, अगर तो हम 25,000 यूनिट बेचें, अगर तो हम 55,000 यूनिट बेचें, अगर तो हम 80,000 यूनिट्स बेचें, अगर तो हम इतने इतने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचे, बताइए प्रॉफिट कितना आएगा? अभी निकाल लेते हैं बॉस। आइए सर, सेल्स कितने यूनिट बेच रहे हैं बॉस? एक यूनिट कितने का बेचेगा? मैं सवाल में दिया हुआ 20 रुपए का, मिला सबको? बताओ दोस्त कितना? 500? 5 लाख। आगे लड़के, अगर तो मैं 55,000 यूनिट बेचेगा, कितने रुपए के हैं जी? 17 रुपए के। कितने दोस्त? 935,000। अगर तो मैं 80,000 यूनिट बेचेगा, कितने के? 13 रुपए के। कितना? 1, दोबारा बोलिए, 1040। खूबसूरत हो गया। आइए सर, लेस करेगा मैं प्रॉफिट कैलकुलेट। जिंदगी में प्रॉफिट, दुनिया भर में प्रॉफिट एक ही तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। कैसे? सेल माइनस कॉस्ट। यहां पे कॉस्ट कितनी है? 2, वेरिएबल और फिक्स। पहले वेरिएबल का चक्कर खेलते हैं भैया। 25,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय, सर वेरिएबल कितनी आएगी? 5 या 5.25? 5.25 कहां पर हो रही है? 75। तो यहां पे कितनी? एग्रीड। कितना? 125। यहां पे दोस्त 5 के 5.25? 5। तो जनाब 55,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना? 275। यहां पे 5 के 5.25? 5.25, क्योंकि 75,000 से ज्यादा हो गए। कितने? 4,20,000। आओ लड़के, फिक्स पे आओ, फिक्स पे आओ, फिक्स पे आओ। यहां पे फिक्स कितनी? एक 2 लाख, एक 240 है। 240 कब हो रही है? 35,000 से ऊपर। यहां पे कितनी? 2 लाख। यहां पे दोस्त 240, क्योंकि 35,000 से ज्यादा है। यहां पे चले सर, मुझको प्रॉफिट बता दीजिए। सेल में से मैं कॉस्ट को माइनस करेगा, सेल में से मैं कॉस्ट को माइनस करेगा, तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा कितना बॉस? 170। ये बताइए, 4,20,000। ये कितना? 3 लाख। कोई दिक्कत? सबसे ज्यादा किस में बिक रहा है भाई? तो हम ये अंग्रेजी, इसमें क्या लिखा हुआ है? डिटरमाइन द मोस्ट फीजिबल ऑप्शन। इसका मतलब है मार्किंग स्कीम के अंदर इसका एक और ऑप्शन, इसमें अंग्रेजी भी लिखनी पड़ेगी। द मोस्ट फीजिबल ऑप्शन ऑफ द कंपनी टू प्रोड्यूस कितने यूनिट? 55,000 यूनिट। बस एक लाइन की अंग्रेजी, आधा मार्क्स उसका होता है। फिट है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? कॉपी करें सर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलें सर, आगे बढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट में करवाते हैं उसको, और हमारे पास है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का। तो पहले मैं जरा बोर्ड का सफाया करता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले भाई सुने जनाब, इनकम स्टेटमेंट बनाते हो आप लोग? बिल्कुल बनाते हैं सर। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है जनाब, जरा बताइए। आप लोगों ने बनाई हुई है पीआरसी के अंदर। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो मेरे पास क्या आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्त? जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद होती है मेरे पास जनाब एडमिन एक्सपेंस, जिसको आप लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कहते हो, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको आप लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कह रहे होते हो। तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर इंटरेस्ट टैक्स वगैरह माइनस। सब आप लोग को पता है सर। हम बात करने वाले हैं इसकी, कॉस्ट ऑफ सेल्स की। हम बात करने वाले हैं बॉस किसकी? कॉस्ट ऑफ सेल्स की। तो चले सर, मैं जरा बात करने चला कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जनाब आप लोग को पता है कि हमारे पास जो कारोबार होते हैं, बिजनेस होते हैं, वो 2 किस्म के होते हैं, 3 किस्म के होते हैं बेसिकली। एक होता है मेरे पास ट्रेडिंग, एक होता है मेरे पास
सर्विस प्रोवाइडर, वहां पे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स तो होते नहीं है वहां पे। और दूसरा मेरे पास कौन सा होता है दोस्त? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। भैया ट्रेडिंग बिजनेस वाला क्या होता है? ट्रेडिंग बिजनेस वाला क्या होता है? जो गुड्स को सिर्फ खरीदता है और आगे बेच रहा होता है, जस्ट फॉर ट्रेडिंग। चीज को जिस शक्ल में खरीदी वैसी शक्ल में आगे बेच दी, ऐसे बिजनेस को क्या कहते हैं हम लोग? ट्रेडिंग। जनाब ये कैसे कैलकुलेट की जाती है? हम लोग इसको कैलकुलेट करते थे दोस्त, ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री, एड परचेजेस, अगर तो ट्रांसपोर्टेशन है तो उसमें ऐड कर दिया जाएगा, रिटर्न शिटर्न है तो माइनस कर देना, ऐसा यानी कि नेट परचेज ले रहा हूं ये मैं, और मैं लेस कर दूंगा जनाब क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरे पास क्या आ जाएगा दोस्त? मेरे पास बन जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऐसा ही है दोस्त, मेरे पास बन जाता है सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऐसा हमने बोला था सर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते में हमारा सारा फोकस किस तरफ होना चाहिए? सर फैक्ट्री लगी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, माल तैयार हो रहा है। जनाब मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है? गुड्स को तैयार करने के लिए 3 चीजें चाहिए। कौन कौन सी? एक डायरेक्ट मटेरियल, शॉर्टकट लिख रहा हूं, एक डायरेक्ट लेबर, एक डायरेक्ट एक्सपेंस, एक फैक्ट्री ओवरहेड। बात मानते हैं? ये चीजें होंगी तो माल तैयार होगा और बिकेगा। मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। तो जनाब जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से पहले कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड होगी। एग्री कर दो? मैंने माल बनाना है फिर बेचना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहां पे स्टेटमेंट का नाम थोड़ा सा लेंदी, क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड। पहले बनेगा तो बिकेगा ना भाई, तो सबसे पहले मैंने गुड्स को बनाना पड़ेगा। सर गुड्स को बनाने के लिए कितनी चीजें लगती हैं? मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। सबसे पहले मैं गुड्स को बनाने चला, मैं सबसे पहले गुड्स को तैयार करने चला, और सबसे पहले मेरे पास क्या लगता है गुड्स को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए? मटेरियल। मटेरियल 2 किस्म के होते थे भैया, किस किस किस्म के? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो यहां पे मैं क्या लेगा? सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। कैसे लेंगे बॉस? डेटा लिया जाएगा ओपनिंग वाला, ओपनिंग में कितना मटेरियल पड़ा हुआ है, ऐड कर दूंगा जनाब मैंने कितना मटेरियल परचेज किया है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होगी तो ऐड कर देंगे, रिटर्न शिटर्न होगी तो माइनस कर देंगे। कौन सी वाली परचेज लोगे आप? कौन सी वाली परचेज लेंगे सर? नेट वाली। ऐसा ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, इस्तेमाल करेंगे, अवेलेबल फॉर यूज। फिर मैं क्या करेगा जनाब? मैं लेस कर दूंगा क्लोजिंग रॉ मटेरियल, तो मेरे पास आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल आपने कितना कंज्यूम कर लिया। बात मानते हैं? डायरेक्ट मटेरियल आपने कितना कंज्यूम कर लिया। चले सर मटेरियल लग गया, उसके बाद क्या चीज लगेगी मेरे पास? ऐड डायरेक्ट लेबर। पहले गुड्स बनेगा फिर बिकेगा, फिर क्या लगेगी सर मेरे पास? डायरेक्ट लेबर। फिर मेरे पास क्या लगेगा बॉस? ऐड डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर क्वेश्चन में गिवन है, नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता नॉर्मली, तो हम ये लाइन को भी उड़ा देंगे। तो मेरे पास ऐड करेंगे तो दोस्त क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? प्राइम कॉस्ट। बात मानते हैं? बात मानते हैं? फिर अच्छा आप लोग नीचे से ही लिखना, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहां पे जा रहा हूं, आप लोग नीचे कंटिन्यू करना। चले सर प्राइम कॉस्ट, उसके बाद ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं FOH। यस बॉस, मैंने मटेरियल लगा दिया, मैंने लेबर लगा दी, मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस लगा दिया और मैंने फैक्ट्री ओवरहेड लगा दिया। तो अभी गुड्स मेरा बन रहा है, बना नहीं है, अभी गुड्स मेरा बन रहा है। इसको मैं क्या बोलता हूं? टोटल मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है दोस्त? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? गुड्स अभी बन रहा है, तैयार हो रहा है। हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी होती है साल की, महीने की, क्वार्टर की। इस महीने में कितने यूनिट बनाए, हमने बोला सर देखें आपने इस बार इतना मटेरियल लगाया, इस बार इतनी लेबर लगाई है, कुछ यूनिट आपके पास पिछले महीने की ओपनिंग से भी तो पड़े होंगे, वो भी तो इस महीने बनेंगे, इस महीने काम होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऐड वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। फिर क्या सारे यूनिट बन जाएंगे जितने यूनिट आपने बनाना शुरू किए?
कुछ यूनिट नहीं बनेंगे, कुछ कुर्सियां नहीं बनेंगी, महीना खत्म हो गया, 31 तारीख आ गई, 31 मार्च आ गई है और आपके पास अभी कुछ कुर्सियां नहीं बनी है, कुछ पे पॉलिश होना बाकी है, कुछ पे लकड़ी हमने भी घिस दी है, कीले ठोकना बाकी है, वो गुड्स अभी तैयार नहीं हुआ। सर अगर तैयार नहीं हुआ तो बिका भी नहीं है, तो उसको मैंने क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ब्रैकेट का मतलब पता है ना, माइनस होता है। फिट है जी? तो मेरे पास ये क्या नंबर आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का मतलब तैयार हो गए, जो गुड्स आपके रेडी हो गए, जो कुर्सियां आपकी तैयार हो गई हैं, बिकने के लिए रेडी है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये तैयार हो गए, कहां जाएंगी, वेयरहाउस में पहले से भी कुछ कुर्सियां पड़ी हुई थी, पिछले महीने नहीं बिक पाई, तो इस बार पहले से 10 कुर्सियां पड़ी हुई थी, आपने 100 कुर्सियां और बना के भेज दी, तो कितनी कुर्सियां हो गई टोटल, 110। यानी के फिनिश गुड्स, शॉर्टकट लिख रहा हूं, फिनिश गुड्स ओपनिंग भी आपके पास थी बेचने के लिए, आपके पास पहले से 10 कुर्सियां पड़ी हुई थी, उसकी कॉस्ट थी 1 लाख फॉर एग्जांपल, आपने 100 कुर्सियां और बेच दी जिसकी कॉस्ट थी फॉर एग्जांपल 50 लाख, तो जनाब कितने का माल आपके पास पड़ा हुआ था बेचने के लिए, इसको हम बोलते हैं जनाब गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कितना बॉस, डन हो गई बात। फिर पूरे महीने वो बिकता रहा, पूरे क्वार्टर, पूरे साल वो बिकता रहा। सर साल के एंड में हम जाके देखेंगे स्टोर में कि कितना बचा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल पहले कितने पड़ी थी कुर्सियां, 10, कितनी तुमने और बनाई, 100, कितनी हो गई, 110, सिर्फ 5 बची हुई महीने के आखिरी में, बाकी 105 कहां चली गई, बिक गई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिनिश गुड्स एंडिंग को माइनस करना पड़ेगा। तो दोस्त मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं भाई, कोई दिक्कत परेशानी, कोई घबराहट बिल्कुल नहीं है, ऑल क्लियर, पक्का। बॉस कॉपी करें, चले बॉस आगे बढ़े मेरे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 8 आइएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 8 पर, बल्कि छुट्टी कर रहे हैं। हाँ अभी है 3 मिनट है, 3:30 पे ऑफ थी भाई, 3:30 पे ऑफ थी ना, 5 मिनट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, छोटा चिल्लर सवाल है, फॉर्मेट बना में करना क्या, नंबर तो डालने और क्या करना है। चले सर क्वेश्चन नंबर 8 भाई, टाइम पे क्लास शुरू करेंगे, टाइम पे एंड करेंगे, एक्सटेंड नहीं करेंगे, 5 मिनट 8 मिनट अगर आगे बढ़ी तो आगे बढ़ी, बस कोई सवाल चल रहा होता है ना तो पूरा तो कराना पड़ता है ना यार। चले सर क्वेश्चन नंबर 8, जरा सवाल पढ़ें जब तक मैं बोर्ड का सफाया कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, वास्तव लिमिटेड, पढ़ें क्या, सुने जी। सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनाब रिक्वायरमेंट, क्या क्या बनानी है आपने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इनकम स्टेटमेंट, ठीक है जी। वास्तव लिमिटेड प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट, द फॉलोइंग कॉस्ट वर इंकर्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी सन 2022, स्टॉक ऑफ मटेरियल एज एट 1 जनवरी। जनाब 1 जनवरी को मेरे पास ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना था, लिखना शुरू करें क्या, यस बॉस 30,000। उसके बाद है परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, मैंने कितने मटेरियल परचेज की है, सर मैंने रॉ मटेरियल परचेज किए 4,50,000, ऐसा किया। प्लस आपको पता है सर ट्रांसपोर्टेशन को मैं क्या कर देता है, ऐड, आपको पता है सर रिटर्न को मैं क्या कर देता है, माइनस, ऐसा। तो लड़के नेट परचेज कितना, 453। चले सर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जनाब डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज कितना, 483,000, बेहतरीन हो गया सर। आगे उसके बाद है मेरे पास जनाब डायरेक्ट वेजेस, बोले तो लेबर कितनी है बॉस, लेबर 2,30,000। सर देखिए ऐसे सवालों का तरीका ये होता है, पहले फॉर्मेट लिख देते हैं और जो डाटा पता होता है वो सीक्वेंस से लिखना शुरू कर देते हैं, वरना एग्जाम में आपने क्लोजिंग ढूंढने के लिए गए, ऊपर नीचे गए, आपको क्लोजिंग मिल तो जाएगी लेकिन फिर बीच में से कोई ना कोई डाटा आपका मिस हो जाएगा। हमें ये भी स्मार्ट वर्किंग भी सीखनी है। चलो बॉस आगे, उसके बाद है मेरे पास इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री रेंट। तो सर मुझे फैक्ट्री ओवरहेड की कुछ थोड़ी बहुत वर्किंग करनी पड़ेगी। आइए दोस्त मैं यहां पे जरा वर्किंग करने चला, सर मैं यहां पे वर्किंग करने चला किसकी,
फैक्ट्री ओवरहेड की, साथ साथ मैं यहां पे वर्किंग कर लेता हूं एडमिन की, साथ साथ मैं यहां पे वर्किंग कर लेता हूं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। आओ दोस्त, मेरे पास इनडायरेक्ट लेबर किसका पार्ट होता है जनाब? फैक्ट्री ओवरहेड का। कितना है बॉस? 20,000। उसके बाद है मेरे पास इनडायरेक्ट मटेरियल। लड़के, इनडायरेक्ट मटेरियल किसका पार्ट होता है? कितना बॉस? 15,000। उसके बाद है मेरे पास फैक्ट्री रेंट। कितना है दोस्त फैक्ट्री का रेंट? 16,000। उसके बाद है मेरे पास ऑफिस स्टाफ सैलरी। दोस्त, ऑफिस स्टाफ सैलरी कहां जाएगी? एडमिन में। ऑफिस स्टाफ सैलरी कितनी दोस्त? 25,000। उसके बाद है मेरे पास फैक्ट्री का यूटिलिटी का बिल। फैक्ट्री का यूटिलिटी का बिल कितना दोस्त? 19,000। उसके बाद है मेरे पास ऑफिस का यूटिलिटी का बिल। ऑफिस का यूटिलिटी का बिल कितना दोस्त? 13,000। उसके बाद है फाइनेंस मैनेजर की सैलरी। दोस्त कहां जाएगी? एडमिन के अंदर। कितनी सर? 12,000। ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद है डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सर प्लांट एंड मशीनरी कहां पे लगी हुई होगी? फैक्ट्री के अंदर। कितना दोस्त? 10,000। उसके बाद है मेरे पास डेप्रीसिएशन ऑफ रिटेल आउटलेट एसी। सर डेप्रीसिएशन दुकान के एसी का कहां जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। दुकान का ना भाई। उसके बाद है वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। कितना है बॉस वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग? 12,000। उसके बाद है मेरे पास जनाब फिनिश गुड्स ओपनिंग। कितना दोस्त? 60,000। उसके बाद है मेरे पास स्टॉक मटेरियल 31 जनवरी बोले तो क्लोजिंग। कितना बॉस? 25,000। उसके बाद है मेरे पास जनाब वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग। कितना? 15,000। उसके बाद फिनिश गुड्स क्लोजिंग। कितना दोस्त? 35,000। उसके बाद है मेरे पास एडवर्टीजमेंट बोले तो मार्केटिंग। कितना? एडवर्टीजमेंट कितना दोस्त? 30,000। उसके बाद है मेरे पास सेल्स। कितना? फिट हो गया? खत्म सब कुछ? चलो जी ऐड कराओ। ये बताइए सर, कंप्लीट कराइए। 483 माइनस 25,000 कितना? 458। ठीक हो गया सर। मेरे पास यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो जीरो बना दो। एग्जाम में भले से पूरी लाइन को उड़ा देना। तो प्राइम कॉस्ट कितनी? हाँ 688,000। ठीक हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड इसको जरा ऐड करो। कितना? 80,000। 80,000। तो सर फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ गया मेरे पास? 80,000। 80,000 ऐड करें जरा। 688 प्लस 80 कितना? 768,000। उसके बाद प्लस 12,000 माइनस 15,000 कितना? 760। उसके बाद प्लस 60,000 तो कितना? 820। माइनस करें 35,000 तो कितना? 790। ऐसा क्या? चलो जी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे पास कितनी आ गई? 790। सर माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। कितना? 960। ऐसा क्या? चलो जी एडमिन को जरा ऐड कर लो। कितना? 50। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड कर लीजिए। कितना? 90। तो ये कितना मेरे पास एडमिन का नंबर सर? 50 और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना? 90। तो सर प्रॉफिट कितना? हाँ 820। फिट है? रिक्वायरमेंट पढ़ो मेरे दोस्त। रिक्वायरमेंट में क्या है? हो गया। एक और रिक्वायरमेंट क्या है? हो गया। और कॉस्ट पर यूनिट। कितना यूनिट बनाए बॉस? सर मुझे कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। सर कॉस्ट पर यूनिट में कैसे कैलकुलेट करेगा जी?
कॉस्ट पर यूनिट में कैसे कैलकुलेट करूंगा? सर कितने यूनिट बनाए मैंने? सिंपल सी बात है, टोटल कॉस्ट को यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। लड़के टोटल कॉस्ट कितनी? 3 जगह पे आ रही है टोटल कॉस्ट है। एक ये आ रही है, एक ये आ रही है और एक ये आ रही है। किसको किस डिवाइड मारूं? 768 सर ये कॉस्ट है टोटल मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब इतने यूनिट बन रहे हैं, तो डिवाइड भी करोगे जितने यूनिट बन रहे थे। ये क्या डाटा दे रहा है? कितने यूनिट बन चुके हैं। मैन्युफैक्चर्ड है ना यार, तो आप बेसिस गलत है ना बॉस, इससे तो डिवाइड नहीं कर सकते। लॉजिक समझ में आ रही है? फिर बॉस किससे डिवाइड करेंगे? सर ये क्या है? 790 कॉस्ट ऑफ गुड्स, जितना यूनिट बिक गए उसकी कॉस्ट, डिवाइड किससे मार रहे हो? जितने यूनिट प्रोड्यूस्ड किए हैं। तो बेसिस तो गलत है। क्या लेना पड़ेगा दोस्त? क्या चीज है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि कितने गुड्स तैयार हो गए। कितने गुड्स तैयार हो गए? 765,000 रुपए की कितने यूनिट तैयार हुए? 30,000। बेसिस तो सेम होनी चाहिए ना भाई। तो कितना बॉस? 25. एक यूनिट की कॉस्ट है 25.5। मैंने सीखा था कॉस्टिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 25.5। एक यूनिट की कॉस्ट है 25.5। अब हम इसको 25 का बेचें, 30 का बेचें, मैनेजमेंट की मर्जी है भाई, जितने का भी बेचो। तो कैसे कैलकुलेट किया मैंने? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? पक्का? चले सर, आज से आप लोग को होमवर्क दिया जाएगा और कल उसका होमवर्क भी चेक किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपके होमवर्क है। होमवर्क सर क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दिखाइए कौन कौन से सवाल है। हाँ सही जनाब, ये आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं खुद से। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, देखो अपना चेक एंड बैलेंस आपको खुद रखना पड़ेगा। अपनी तैयारी आपने बड़ी खुद ईमानदारी से खुद करनी पड़ेगी। मैंने आपको होमवर्क दिया, आपको डंडे लेके नहीं बोलेगा सर आपको होमवर्क करना है क्वेश्चन नंबर 9 और 10। ये आप लोगों ने खुद से करना है। कैसे करेंगे? आज जो हमने क्लास में सवाल किए, एक रजिस्टर आप लेंगे प्रैक्टिस वाला, उसमें आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करना है, देख के आंसर छापना नहीं है, खुद से, ताकि दिमाग चलना शुरू हो। ये क्वेश्चन जो मैंने कराया इसको खुद से करोगे, उसके बाद ये क्वेश्चन करोगे 9 और 10। थोड़ी सी दिक्कत होगी, एग्री होगी, जहां फंसोगे। कोशिश करना कि ये होमवर्क आप लोग तकरीबन आज रात को 12 से पहले कर लेना। कितने बजे से पहले? 12 से पहले। उसके बाद मैं आपको इसकी वीडियो सोल्यूशन ग्रुप पे डाल दूंगा। जहां फंसोगे आप देख लोगे, पीडीएफ का सोल्यूशन भी दे दूंगा ताकि आंसर मैच हो जाएगा। जहां फंसोगे आप देख लोगे, अच्छा ये गलती की आपने, गलती होगी, डेफिनेटली होगी। अगर आपका 50% भी सही हुआ ना, तो इसका मतलब अच्छी अचीवमेंट है। 100% अभी आप लोग इस लेवल पे नहीं आए हो 100% पे, अभी 50% भी सही हो रहा है, तो इसका मतलब सही जा रहे हो। निकल जाएगा इंशाल्लाह पेपर। डन है बॉस? चले सर, आज की क्लास को हम इधर रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।